हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन PNSR पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासरूम। इससे पहले हम लोगों ने जो चीज़ें स्टडी कर ली हैं इसके बारे में इंट्रो तो मैंने ऑलरेडी दे रखा है, बट फिर से आप समझ जाओ कि ये जो है वो हम लोग का थर्ड जो है यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है और वो है कौन सा, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ज़्यादातर चीज़ें जो है इसके बारे में जो चीज़ें हैं वो आप जानते हो। तो आप पहले व्हाट इज सेल? सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक तरीके का जो सेल है वो बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। और आप ये समझ जाओ कि बेसिकली ये प्री कह रहे हैं, ये जो है वो फ्रीली एग्जिस्टिंग, कैसा है, फ्रीली एग्जिस्टिंग जो है वो रह सकता है। जनरली क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर हम देखें तो अगर वो एक सिंगल हो और सिंगल होने के साथ साथ भी वो सरवाइव करे, वो सारी वो एक्टिविटीज़ करे, तो उसी को फ्री एग्जिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो देखो सेल में क्या है, वो एक यूनिसेलुलर, मैंने आपको उस इंट्रो में बता दिया है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, एक सिंगल सेल के बने हैं। जैसे मोनेरा का मेंबर हो या फिर प्रोटिस्टा का मेंबर हो, वो कितने सेल्स का बना है, एक सिंगल सेल का बना है। इट मीन्स कि वो जो है वो सिंगल सेल के बनने के बावजूद वो सारी एक्टिविटीज़ को वो परफॉर्म करता है, ठीक है। तो ये क्या है, सेल हम लोग का जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ये सेल, ठीक है। अब क्या होता है कि जो सेल है, ठीक है, तो सेल में मैंने आपको उसमें भी बता रखा है कि जो सेल है उसको फर्स्ट टाइम जो डिस्कवर किया था वो किसने किया था, वो किया था रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। फर्स्ट टाइम डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। बट उन्होंने जो सेल डिस्कवर किया था वो कैसा था, डेड सेल था। तो फर्स्ट टाइम किसने उसको लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया, वो थे लुवेनहॉक, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम इन्होंने देखा था। फिर आपको उसका जो डेंस जो पार्ट होता है उसके सेंटर में, तो वो क्या कहलाता है, उस सेल का न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को डिस्कवर रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है, पहले भी बता दी गई हैं। आगे आप समझिए इसमें कि इसमें क्या होता है, एक आता है इसमें जो है इसका जो साइज होता है, जो साइज है और जो शेप है, तो इसका शेप क्या करता है, वो वेरी करता है। शेप कैसा हो सकता है, ओवल हो सकता है, ठीक है, राउंडेड हो सकता है। तो ये इसका शेप जो है ना वो वेरी करता है। किस ऑर्गेनिज्म का है, आप देखो बैक्टीरिया को ही अगर देखें तो बैक्टीरिया को भी डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया गया है और उनका डिवीजन का जो बेस बनाया गया है वो उसका शेप बनाया गया है। कोकस, ठीक है, फिर बैसिलस रॉड शेप, स्फेरिकल, कॉमा शेप, ऐसे करके क्या है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो वो तो सिंगल सेल के बने। इट मीन्स कि यहाँ पे जो सेल होगा वो सेल क्या होगा कि डिफरेंट टाइप के होंगे, उसका शेप अलग अलग होता है। अब देखो साइज की अगर बात करें तो ये एकदम सिंगल यूनिट है, इट मीन्स कि इसका साइज बहुत छोटा होता है, ठीक। बट अगर इसमें जो साइज है तो ये साइज भी इसकी वेरी करती है। वेरी कैसे करेगी, देखो अगर स्मॉलेस्ट जो है वो सेल की बात करें तो वो स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। जो माइकोप्लाज्मा है वो स्मॉलेस्ट सेल है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। ये माइकोप्लाज्मा को PPLO यानी कि प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये स्मॉलेस्ट जो है वो सेल है, स्मॉलेस्ट सेल है ये माइकोप्लाज्मा। अगर इसमें हम देखें तो अगर बिगेस्ट सेल की बात करें तो बिगेस्ट सेल के लिए आपने एन एग ऑफ ऑस्ट्रिच, आपने ऑस्ट्रिच देखा होगा, ठीक है। तो उसका जो एग होता है ना, एग भी क्या है, एक सिंगल सेल होता है। जैसे कि होल बॉडी फॉर्म होती है वो क्या है, एक सिंगल सेल है। तो वो क्या होता है कि सबसे अगर बिगेस्ट की बात करें तो वो कौन सा है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ठीक है। तो वो सबसे बड़ी सेल है, ठीक। अगर लॉन्गेस्ट सेल की बात करें
तो लॉन्गेस्ट सेल में हम लोग का नर्व सेल्स जो होते हैं, नर्व सेल्स, ठीक है, तो ये नर्व सेल्स जो है वो 1 मीटर लॉन्ग हो सकते हैं। तो नर्व सेल जो होगा सबसे लॉन्गेस्ट होगा। तो ये क्या कर रहा है, ये भी वेरी कर रहा है, इसका शेप साइज ये क्या होता है, वेरी करता है। अब उस पर डिपेंड करता है इस किस प्लेस पे है, इसका वर्क क्या है, उसके बेसिस पे ये क्या करेगा, वेरी करेगा। अब देखिए इसमें आगे अगर हम लोग देख के चले तो यहाँ पे एक आता है क्या, सेल थ्योरी, ठीक है, सेल थ्योरी। अब समझिए ये जो सेल थ्योरी जो है वो किसने दिया था भाई, ठीक है, तो सेल थ्योरी है स्लेडन एंड स्वान, ठीक है, सेल थ्योरी इन्होंने दिया था। इनके अकॉर्डिंग क्या है, मतलब क्या ये जो सेल थ्योरी है वो बोलता है क्या है, क्या चीज कहता है। सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो जितने भी जो ऑर्गेनिज्म हैं वो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं या फिर सेल के प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किससे बने हुए हैं, सेल के। तो इनके अकॉर्डिंग ये था कि वो सेल के बने हुए, बट इसमें एक अदर साइंटिस्ट हैं, वो कौन से हैं, रुडोल्फ विर्चो, रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने क्या इसमें एक स्पेशल पॉइंट इन्होंने इसमें ऐड किया, ठीक है, सेल थ्योरी में। इनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो सेल्स है ना, ये सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, किससे होगा, जो प्री एग्जिस्टिंग जो सेल्स होते हैं उन्हीं से ही क्या होता है, सेल का डिवीजन के थ्रू न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी कि सेल ऑलरेडी है और उसी से क्या होता है, उसका ब्रेकडाउन होता है और न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ऐसा नहीं है कि सेल ऑटोमेटिक ऐसे फॉर्म हो गया। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो सेल का फॉर्मेशन है वो पहले से जो प्रेजेंट जो सेल है उसी सेल से इसका फॉर्मेशन हुआ है। तो इन दोनों को मिला के अगर सेल थ्योरी की बात करें तो एक्चुअल में सेल थ्योरी बोलता क्या है, क्या क्या चीजें बताता है, ये बताता है ऑल लिविंग organism are composed of cells, ठीक है। जितने भी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे कंपोज्ड हैं, किससे फॉर्म है, वो है सेल से फॉर्म, ठीक। फर्स्ट सेकेंड आप समझो। अब जो एक सिंगल सेल की अगर हम बात करें तो एक सिंगल सेल में कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है वो ये बताते हैं कि ये एक सिंगल सेल है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम ये आउटर को लेके चले, देखो आउटर में दो चीजें कंडीशन आती है, यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, सेल मेम्ब्रेन हो सकता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन हो सकता है वहां पे प्रेजेंट हो सबसे आउटर मोस्ट, या फिर वहां पे सेल मेम्ब्रेन। तो अब देखो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सारे लिविंग सेल में सेल मेम्ब्रेन होता ही होता है, बट आउटर मोस्ट सेल मेम्ब्रेन ही हो ये जरूरी नहीं है। एनिमल के केसेस में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन सबसे आउटर मोस्ट होता है, बट प्लांट के केसेस में इसमें जो आउटर मोस्ट होता है वो होता है सेल वॉल। बट यहाँ पे आप एक चीज और जान लो कि सेल वॉल तो प्रेजेंट होगा लेकिन उसमें क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन भी होगा, लेकिन पहले क्या आएगा, सेल वॉल देन सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन ही सबसे आउटर मोस्ट होता है। तो ये होगा, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना कुछ भी है वो सारा का सारा क्या करते हैं, उसको उसे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे उसको, प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म जो है उसमें प्रेजेंट होगा।
इन प्रोटोप्लाज्म को भी फर्दर डिवाइड करते हैं और उसमें डिवीजन में दो पार्ट्स आते हैं। कौन कौन से वो जान लीजिए। आपको मैंने इससे पहले भी बता दिया है कि जो लिविंग सेल होता है वो लिविंग सेल लिविंग क्यों है, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट है, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है। अगर प्रोटोप्लाज्म उसमें प्रेजेंट ना हो तो इस कंडीशन में हम उसको लिविंग नहीं कहेंगे। न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा इसका, साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। अब यहां पे समझिए, अब यहां अगर हम लेके चले तो ये देखो, ये इसका कौन सा पार्ट हो गया, ये हो गया न्यूक्लियस का पार्ट। ये न्यूक्लियस का पार्ट हो गया, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके कहां तक, आपका सेल मेम्ब्रेन के बीच का ये जो टोटल पार्ट्स हैं वो क्या कहलाता है, वही आपका कहलाता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। और इन दोनों को कंबाइंड करके क्या बोलते हैं इसको, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये सारे जितने भी सेल्स हैं उन सारे सेल्स में क्या होता है कि उनका, अगर वो लिविंग सेल्स हैं इट मीन्स कि उसमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, ठीक। डेड सेल है तो उसमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, ये आप समझ के रखो। तो ये क्या हो गया कि सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे कंपोज्ड है, सेल से, ठीक। सेल में क्या होता है कि इसमें सेल में प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, वो उसके दो पार्ट हैं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, और उसमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग के लिए अलग अलग चलता है। अगला आप समझो कि अगला इसका जो पॉइंट होता है वो पॉइंट क्या है भाई, वो पॉइंट ये है कि न्यू सेल्स जो है, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। जो न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, वहां पे प्रेजेंट जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उन्हीं से क्या होगा, न्यू सेल का फॉर्मेशन होगा। तो यहां तक मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक। आगे चलते हैं, अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स पे, ठीक है। किस पे, टाइप्स ऑफ सेल। अब देखो टाइप ऑफ सेल की अगर बात करें, ये एक तरीके का आपका रिवीजन हो रहा होगा, कई चीजों को ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है ना। तो जब जिसको पढ़ रखा है उसको रिवाइज आप कर रहे हो। अब यहां पे क्या आ जाएगा भाई, यहां आएगा टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है। अब कितने टाइप्स के होते हैं, ये होते हैं 2 टाइप्स के। कितने टाइप्स के होंगे, 2 टाइप का। फर्स्ट टाइप जो होता है वो कौन सा होता है, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। और सेकंड टाइप इसका कौन सा होता है, वो होता है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप के हो गए, एक हो गया प्रोकैरियोटिक सेल और सेकंड हो गया यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है और जो यूकैरियोटिक सेल है इसका डिवीजन कैसे हुआ है, तो इसका बेस बना है न्यूक्लियस। अब देखो जो यूकैरियोटिक सेल होता है इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे जो प्रोकैरियोट्स हैं तो प्रोकैरियोट्स में है, ये समझिए इसमें न्यूक्लियस से पहले वाला, मतलब इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ पे तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है बट इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। अब देखो दोनों में 2-3 चीजें जो है वो तो नॉर्मली होंगे, इसमें भी साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म वहां पे भी होगा, न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है बट न्यूक्लियस लाइक जो है वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड, ठीक है। तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है ना, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होता है एक तरीके का प्रिमिटिव टाइप्स का सेल्स है, ठीक है। कैसा है, प्रिमिटिव टाइप्स का सेल्स।
और ये जो प्रिमिटिव टाइप का सेल है, ये सेल प्रेजेंट किस में होता है? आप लोगों ने देखा होगा जो बैक्टीरिया है, ठीक है, वो बैक्टीरिया जितने भी आते, चाहे वो यू बैक्टीरिया हो, साइनो बैक्टीरिया हो, आर्कियो बैक्टीरिया हो, उन सारे बैक्टीरियाज में क्या होते हैं, उनके जो सेल्स होते हैं वो सेल्स कैसे होते हैं? वो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स ही होते हैं, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोट सेल्स होते हैं वो, अब उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि वो उसमें बेसिकली होता कैसा है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि इसमें कैसा होगा भाई, इसमें साइनोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया सारा बताया ना, साइनोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया ये सब प्रेजेंट हैं। तो उन्हीं में से किसी एक का हम स्ट्रक्चर देख लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर एक्चुअल में होता कैसा है। तो ये प्रोकैरियोट्स को अब हम लोग स्टडी करना शुरू कर दिया है कि प्रोकैरियोट्स में क्या क्या चीजें होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस स्ट्रक्चर को देखते जाइएगा, मैं स्ट्रक्चर फॉर्म कर दे रहा हूँ, फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक बैक्टीरियल सेल है। आप ये समझो कि जो बैक्टीरिया होता है ना, उसको बेसिकली 2 टाइप में हम डिवाइड करते हैं। कब डिवाइड करते हैं कि जैसे उसमें जो स्ट्रेन है, स्टेनिंग इसकी जब करते हैं ना, तो उसमें स्टेन यूज करते हैं ग्राम, ठीक है। तो वो एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है और दूसरा होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होगा जो कि स्टेन को ले लेता है, ठीक है, यानी कि उसकी स्टेनिंग हो जाती है। और दूसरा उस स्टेन को नहीं लेगा, इट मीन्स कि वो कैसा होगा, वो कैसा हो जाएगा, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा। अब यहाँ पे देखो, ये जो हेयर लाइक आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? ये कहलाता है फ्लैजेला। कौन सा स्ट्रक्चर है ये? फ्लैजेला, ठीक है। ये फ्लैजेला प्रेजेंट होगा या फिर एब्सेंट होगा। प्रेजेंट है, इट मीन्स कि ये क्या है, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो कैसा होगा, मोटाइल होगा, यानी कि मूवमेंट के लिए ये प्रेजेंट क्या होता है, इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। ये देखिए, ये छोटे छोटे आपको जो है स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं? ये स्ट्रक्चर हैं क्या, पेली, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये आप समझिए, जो ये पेली स्ट्रक्चर है, ठीक, ये स्ट्रक्चर क्या करता है वो आप समझ जाइए। ये स्ट्रक्चर क्या करता है कि किसी सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट के लिए ये होता है। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कुछ जो इसके स्ट्रक्चर होते हैं पहले के, ठीक है, तो वो कैसा होता है कि वो स्ट्रक्चर लॉन्ग होगा, ठीक है, और वो थिक होगा, ठीक। और ये क्या करता है, ये फंक्शन करता है किस चीज के लिए? ये फंक्शन करता है कि 2 बैक्टीरिया एक दूसरे से अटैच होते हैं, ठीक है, और एक स्टेज आती है कंजुगेशन, ठीक है। तो ये कंजुगेशन स्टेज में परफॉर्म करता है, इसलिए उसको जो है वो सेक्स पिले के नाम से भी जानते हैं। वहां पे क्या होता है कि उनमें ये फिर से अपने जेनेटिक मटेरियल्स को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। क्लियर हो गया? तो ये हो गया। इसके बाद आप देखो, यहाँ पे आपको 3 लेयर्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो आउटर मोस्ट है, सबसे आउटर मोस्ट आपको जो ये लेयर दिखाई दे रही है, ये लेयर एक्चुअल में क्या है, वो है ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। ये सबसे आउटर मोस्ट आपको लेयर दिखाई दे रही है, ये कौन सी है? इसमें ग्लाइकोकैलिक्स।
अब सेकेंड अगर हम लोग लेके चले तो ये एक लेयर आपको और दिखाई दे रही है। ये जो लेयर होती है वो इस प्रोकैरियोटिक सेल की कौन सी लेयर है, ये है इसका सेल वॉल। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो क्या होता है इसमें सेल वॉल प्रेजेंट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, बट सेल मेम्ब्रेन जितने भी सेल्स होंगे उसमें कौन सा होगा, वो जरूर रहेगा, वो है सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, इसका सेल वॉल का स्ट्रक्चर हो गया, वो किसके नीचे है भाई, ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे। ठीक है, जो सेल वॉल है ये सेल वॉल बेसिकली किससे फॉर्म होता है, वो फॉर्म होता है पेप्टाइडोग्लाइकान। ठीक है, किससे फॉर्म है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन से। कौन सा स्ट्रक्चर, सेल वॉल का स्ट्रक्चर। अब आगे लेके चले तो इसके बाद का जो ये स्ट्रक्चर आ रहा है, ये स्ट्रक्चर है कौन सा, ये है इसका सेल मेम्ब्रेन। कौन सा स्ट्रक्चर है ये, सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन का आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे गया। ठीक है, अब यहां पे देखो जो ये आपको सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसमें इनर फोल्डिंग हुई है। ठीक है, तो ये जो इनर फोल्डिंग के बाद ये जो स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे भाई, ये स्ट्रक्चर है इसका, ये जो देखिए इनर फोल्डिंग है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये किससे बना हुआ है, ये सेल वॉल से नहीं फॉर्म है। किससे नहीं फॉर्म है, सेल वॉल से नहीं है, ये किससे फॉर्म हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन से। और इसी स्ट्रक्चर को नेम देते हैं क्या, मीजोजोम्स। ठीक है, जो मीजोजोम्स है वो प्रेजेंट होता है। अब देखो ये स्ट्रक्चर कई वर्क करता है, बहुत सी चीजों को वर्क करता है। अब देखो जब ये इनर फोल्डिंग होती है तो वो इसके सरफेस एरिया को क्या कर देता है, इंक्रीज करता है। और ये सरफेस एरिया जब इंक्रीज करता है तो यहाँ पे देखो प्रोकैरियोटिक सेल है, इट मीन्स कि जो जो आपका बॉन्डेड जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, डबल बॉन्डेड जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स, वो इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। और अगर वो प्रेजेंट नहीं है फिर भी उसकी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने वाला चाहिए होता है। तो ये जो मेसोसोम्स हैं, ये मेसोसोम्स क्या करते हैं कि एक तो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, ये सेल डिवीजन में भी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उनमें भी इनका पार्टिसिपेशन होता है, और अदर एंजाइमेटिक जो रिएक्शन होते हैं उन सब में भी इसका पार्टिसिपेशन होता है। तो ये स्पेशल स्ट्रक्चर आपको इसमें दिखाई देता है। ये याद रखना है आपको कि इसका फॉर्मेशन किससे हो रहा है, तो फॉर्मेशन हो रहा है सेल मेम्ब्रेन से। तो आपका ये हो गया। अगला यहाँ पे देखिए, ये आपको 2-4 क्या दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर एक साथ अटैच दिखाई दे रहा है। तो आप ये समझ जाओ कि ये जो स्ट्रक्चर आपको एक्चुअल में दिखाई दे रहे हैं, ये 2-4 एक साथ, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है इसका पॉलीराइबोसोम्स। पॉलीराइबोसोम्स, ठीक है। तो ये पॉलीराइबोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होता है, इसका वर्क जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ही होता है। और भी आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये जो स्ट्रक्चर है ये कौन सा है, राइबोसोम, ठीक है। और ये स्पेशल कौन सा होता है, 70S टाइप का। आप ये ध्यान रखिएगा, ये जो राइबोसोम्स होते हैं वो इसमें भी प्रेजेंट हैं, उसमें भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बट इनमें क्या होता है कि जो अब यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो वहां पे 80S होता है, और यहाँ पे किस टाइप का होता है, 70S टाइप का राइबोसोम्स होता है। अब यहाँ ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर इसका जेनेटिक मटेरियल है। कौन सा स्ट्रक्चर है इसका, जेनेटिक मटेरियल। और यहाँ पे कोई भी ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से कवर अप नहीं है, इसलिए हम इसको न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे भाई, इसको न्यूक्लियोइड। क्या बोलेंगे इसको, न्यूक्लियोइड। और ये न्यूक्लियोइड क्या हो सकता है, वो हो सकता है डीएनए या फिर आरएनए,
ठीक है, डीएनए और आरएनए इनमें से कोई भी इसका ये जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। तो आपको ये क्या है, ये एक आपने देखा कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, इस प्रोकैरियोटिक सेल्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं और इनकी फंक्शनिंग क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, उनकी फंक्शनिंग क्या है, ये क्लियर हो गया होगा। तो अगले जो वीडियो में हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे, किसको पढ़ना, यूकैरियोटिक सेल्स को। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में, और उसमें सारी चीजों को हम लोग लेके चलेंगे कि क्या क्या चीजें पढ़नी है, कैसे कैसे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने ढेर सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में नहीं पढ़ा, क्योंकि यहाँ पे जो इसका जो प्रोटोप्लाज्म है, ये प्रोटोप्लाज्म जो है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में डिवाइडेड नहीं है, क्योंकि इसका जो ये कंडीशन है, ये इसका जो प्रोटोप्लाज्म है या फिर जो इसका साइटोप्लाज्म है, उसमें क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है बट वो सेपरेटेड नहीं, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इसका सेपरेशन नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक, तो ये आपका पूरा का पूरा किसके बारे में हो गया, प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। ओके, थैंक यू वेरी मच।